काम क्रिएट करने वाले जो आपको अप्रोच करते हैं उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। एक दो बार ठरक का मैंने सामना किया, बट इस तरह कोई हरेसमेंट मेरे साथ नहीं हो सकी। आजकल यहाँ फेम गेम चल रहा है, जिसके फॉलोवर्स हैं उसको काम मिल रहा है। ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं, बैक टू बैक वायरल हो रही हैं, शेयर्स हो रहे हैं, कोई मुझे गन पॉइंट पे भी कहे तो मैं कहूँगी नहीं, मार दे, मैं ये नहीं कर सकती। लड़कियों की ही क्यों होती है वीडियो वायरल? कभी किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने सेक्सुअल कमेंट्स दिए जिसने तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल किया हो? मुझे ये लगा है आज तक कि मेरी शक्ल देख के उनको लगता है इस पर अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। Who do you have a crush on? मुझे ट्रोल ना करे कोई भी अगर मैं बता दूं। Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my podcast channel Anything is Possible with Fatima Abbas. आज की जो हमारी मेहमान है, even though personally I feel she needs no introduction, I just met her off camera and she's absolutely stunning. A beautiful and a versatile and extremely talented performer at com who has recently also dabbled into comedy sitcom. Please help me to welcome the beautiful Yusra. Yusra, a very warm welcome. कैसी हो आप? थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना प्यारा इंट्रोडक्शन आपने दिया है। Well, you deserve it. Thank That you is so why. much. Yusra, स्मॉग के टाइम पे लाहौर आ गई हो, कैसा लग रहा है कराची से एकदम लाहौर जैसे स्मॉगी सिटी में आके? मेरे ख्याल से तो मैं काफी लकी रही हूँ कि मुझे स्मोक नहीं मिला कल How से। lucky. How lucky you कल are. से स्मोक नहीं, और मैं कल से हाँ। लाहौर में हूँ। थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन कहाँ से है, व्हाट्स योर लाइक इंटायर लाइफ लाइक? मैं एक बिल्कुल उस फैमिली से, बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पर मीडिया से कोई भी नहीं था। आई एम द ओनली वन जिसने ये इनिशिएटिव लिया। और क्योंकि कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं वो इन चीज़ों को सोचती हैं शायद मीडिया में आने वाले या काम करने वाले लोग बहुत बोल्ड होते हैं, बट इट्स ऑलवेज नॉट लाइक दैट। कि आपको आपकी प्रियोरिटीज़ पता होती हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपको आपके लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। सो इट्स डिपेंड ऑन यू टोटली। सो जब मैं मीडिया में आई तो मैंने ये अपनी फैमिली को साबित करके दिखाया कि जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड है उसके ऊपर कोई मेरी मीडिया में होने से इम्पैक्ट नहीं आने वाला। वो मेरा काम होगा, ये मेरी फैमिली होगी, ये मेरी पर्सनल लाइफ होगी। सो मेरा बैकग्राउंड तो टोटली मीडिया में कोई भी नहीं था। आई एम द ओनली वन। तो क्या कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड है या दे लिबरल्स, बट वन ऑफ दोज कंजर्वेटिव लिबरल्स हु आर नॉट कंफर्टेबल विद देयर डॉटर्स गेटिंग इनटू शोबिज? नो, इट्स नॉट ओनली डॉटर्स, एक्चुअली वो द सन्स एज वेल। या दे आर लाइक बिजनेसमैन। कोई आर्मी में चला गया, कोई पुलिस में चला गया, कोई बिजनेस में चला गया। दे आर मोर लाइक दैट, राइट? उनको लगता है कि शायद काम ये काम है, राइट, और बाकी के काम। बट मेरे डैड, मुझे तो जहाँ एक्चुअली मुझे ये लगता है जो मेरी सपोर्ट थी, माई डैड इज नो मोर, लाइक ही passed away in 2013. I'm sorry. And he was the one actually. He used to say whenever he used to watch a news, he always says, I want my daughter to be like this girl. वो एंकर्स के नाम लेके स्पेशली कहते थे, दिस गर्ल युसरा सी, ऐसी बनना है तुमने। और उस वक्त मैं सोचती थी शायद मैं बड़ी होकर बैंकर बनूं। उस वक्त मैं ये सोचती थी। एक्टिंग का एक जुनून, हमारी स्लैंग लैंग्वेज में कहते हैं कीड़ा, वो बचपन से होता है। तो मैं बचपन से करती थी, एक्टिंग करती थी सलमान खान बनने की। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया। सलमान खान, नॉट इवन कैटरीना कैफ, सलमान खान बनने की? अच्छा, उसमें कैटरीना थी नहीं ना जब मैं छोटी थी, और कैटरीना तो बाद में लॉन्च होना शुरू हुई थी, राइट? ओके, इट्स लाइक आई थिंक 2008 से मैं एक्टिंग कर रही होती थी घर में, कभी टीचर बन जाती। बट मैंने सलमान खान की फिल्म देखी थी चल मेरा भाई, एंड आई वाज लाइक कि हमेशा ये फिल्म घर पे आके, आई मीन लाइक स्कूल से छुट्टी जब फ्री टाइम होता था सैटरडे संडे, मैं सलमान खान का कैरेक्टर अदा करती थी। अपनी बहनों को भी तंग करती थी, एक को करिश्मा कपूर बनाती थी, एक को संजय दत्त बनाती थी। बट आई ऑलवेज प्लेड हिज कैरेक्टर, क्योंकि मुझे पता नहीं था मेल एक्टर क्या होता है, फीमेल एक्टर क्या होता है। जस्ट ये पता था एक्टर होता है टीवी में आ रहा है। मैं सलमान खान को पसंद करती थी तो मैं उनकी एक्टिंग करती थी। तो इज इट बिकॉज you resonate more with male personalities in terms of your acting as compared to feminine personalities? Now when I started my job in media, then I got realized कि भाई ये एक्टिंग ये होती है, लड़कियों के एक्सप्रेशंस ये होने चाहिए, लड़कों की बॉडी लैंग्वेज ये होनी चाहिए। बट बच्चापन जब होता है, बच्चे होते हैं हम, we don't know what's good, what's bad or what's right, what's wrong. So शायद मुझे ये लगता है कि मैं उस वक्त वो बचकानेपन में सलमान खान को कॉपी करती थी। बट वहाँ से आई गॉट रियलाइज कि शायद मुझे एक्टिंग करने का शौक है। और डैड मेरे मुझे न्यूज़ साइट पर करना चाहते थे, राइट? एंड देन आफ्टर दैट जब मेरे कॉलेज में एक बार शूट हो रही थी तो मैंने अपने डैड से पूछा था, मैंने कहा कि मुझे ड्रामा में, अब मैंने जाकर डायरेक्टर से बात भी कर ली थी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, लाइक मैंने कहा मुझे काम करना है, ऐसे कैसे करेंगे? उन्होंने कहा आपको ऑडिशन देना पड़ेगा एंड दिस एंड दैट।
अब कॉलेज के स्पेल्स होते हैं तो वो 4-5 दिन और शूट करने वाले थे एंड देन जब मैंने घर आके मम्मा को बताया, डैड को बताया, डैड ने कहा नहीं पढ़ाई करो दिस दैट, देन वो मान गए थे बाद में। उन्होंने कहा पढ़ लो, एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में आई थी और ये उस वक्त की बात है, तो मैंने सोचा 4 साल है, ओह माय गॉड। और किस में, फाइनेंस में एजुकेशन हासिल की? एक्चुअली मैं अकाउंटिंग की ही स्टूडेंट थी बिकॉज मैं बैंकर बनना चाहती थी। ओके। देन सडनली उसी पीरियड में जब आई वाज इन फर्स्ट ईयर डैड की डेथ हुई, तो वो सारी जो डाइवर्जन थी जो पढ़ाई पे थी वो स्ट्रेस में चली गई क्योंकि आई वाज सो क्लोज टू माय डैड। एक होता ना कि एक बच्चा होता है इज द एप्पल ऑफ It's the heart of your parents' exactly. heartbeat. So I'm the one actually. Still, I'm the one of my family. My sisters, my brothers, my mom loves me like anything. कितने बहन भाई हैं युसरा? Mashallah, I've got 4 brothers and we are 3 sisters. So 7 in total. Yep. And you come on which number? Second number. Second number. तो and बड़ी भी बहन है कि भाई है? भाई. तो as the oldest sister, responsibilities हैं बहुत ज़्यादा. Too many. बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपको रोल मॉडल बनना होता है अपने छोटे बहन भाइयों का। आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हो या कुछ बुरा भी आपकी ज़िंदगी, पर आपको नो वी हैव टू बी लाइक ऑन द स्ट्रेट पैथ जस्ट बिकॉज ऑफ सिबलिंग्स के, स्पेशली आपकी छोटी बहनें आपको फॉलो करती हैं। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ कि यार समटाइम्स मैं सोचती हूँ कि मैं लव मैरिज करूँगी, फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी सिस्टर ने कभी मुझे बोला कोई अच्छा लड़का ना पसंद किया, तो मैंने उसको अगर रोका टोका तो शी मस्ट बी गोना से लाइक हमने तुम्हें रोका था। ये बोल सकते हैं, आज की जनरेशन में भी उसी में शामिल हूँ, हम कुछ भी बोल सकते हैं। सो आई विल बी लाइक कि यार देखो तुम्हारी बहन ऐसा कर रही है ना, तो तुम लोग भी ऐसा करना। सो मैं कुछ ना कुछ अच्छा कोशिश करती हूँ करूँ ताकि उनके लिए मैं रोल मॉडल बनूँ, और कल को मुझे उनको डांटना पड़े तो वो मुझे ये ना कह सके तुमने भी तो किया था, तो वो मैं पहले ही नहीं करती। ऐसी कौन सी मुश्किलात हुई? एंड लेट्स नॉट हाइड वन थिंग, हरासमेंट्स हैं, काम नहीं मिलता, काम के लिए काम क्रिएट करने वाले जो आपको अप्रोच करते हैं उनके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, एंड देयर इज नो सीक्रेट इन दैट। एग्जैक्टली। कभी आपने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया? फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्की फुल्की जिसको हम ठरक कहते हैं वो फील हो जाती है। मेरे ख्याल से हम नॉट ओनली मीडिया गर्ल्स, मीडिया पर्सन्स, आउटसाइड भी यही चल रहा है। एब्सोल्युटली। आप किसी भी फील्ड में, मैं तो यही कहूँगी क्योंकि मेरी बहुत सारी दोस्तें हैं जो आउट ऑफ मीडिया हैं, वो ये चीज़ें ज़्यादा फेस कर रही हैं बिकॉज हमें मीडिया वाले लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को, आजकल जब से सोशल मीडिया, आई लव सोशल मीडिया के बाद से चीज़ें स्पॉइल हुई हैं बट कंट्रोल हुई हैं। कोई आपको खुलेआम हरास नहीं कर सकता। इफ़ यू वांट दिस यू हैव टू डू दिस। अब वो वाला नहीं रहा है बिकॉज शायद हम इस न्यू वाले स्पेल में काम कर रहे हैं आप में, सो हम वो वाली चीज़ें फेस ही कर रहे हैं जो एक टाइम पे चैनल्स कम थे, एक्टर्स ज़्यादा थे, चैनल्स कम थे, अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, तो लोगों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती थी टू गेट एन अपॉर्चुनिटी। बट नाउ आई थिंक माशाल्लाह इतने सारे चैनल्स, अगर टीवी चैनल्स नहीं है तो यूट्यूब चैनल्स एंड वेब चैनल्स और आई थिंक नेटफ्लिक्स, दिस एंड दैट, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि ऑप्शन ज़्यादा हो गए। अब उनको आर्टिस्ट की ज़रूरत है। अब वो सोचते हैं कि अगर ये टैलेंटेड है, मुझे तो ये चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, अगर मैंने इसको कोई हरास करने की या कुछ डिमांड करने की कोशिश की, इसने ना कर देनी है, तो मेरा तो ये काम नहीं हो पाएगा। अब वो वाला दौर आ गया है जो लड़कियों के ऊपर लोग कोशिश करते थे कि नहीं ये हमारी मर्जी मानेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। तो आई थिंक 1-2 बार ठरक का मैंने सामना किया, बट इस तरह कोई हरेसमेंट मेरे साथ नहीं हो सके। कभी सोचा है कि व्हाट यू विल डू अगर गॉड फॉरबिड यू बिकम अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट? कभी सोचा है उस टाइम का? क्योंकि योर करियर हैज जस्ट स्टार्टेड एंड यू आर वेरी यंग राइट नाउ। मैं सोचती हूँ ऐसा अगर हुआ तो क्या होगा। Does that scare you? Sometimes, but I think I'm strong enough to face this. आपके जो इर्द गिर्द कॉलीग्स हैं, मेल कॉलीग्स, फीमेल कॉलीग्स, को स्टार्स, वो आपके साथ कैसे हैं? पॉलिटिकल जवाब मत देना कि सब बहुत अच्छे हैं and I love them, they're very adorable. Sometimes मुझे उनसे भी फील, एक्चुअली मुझे सबसे बुरा ये लगता है कि जब आपके स्पेशली कोलीग्स, मेल कोलीग्स, आप पर लाइन मारने की कोशिश करें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मुझे सबसे बुरा तो ये लगता है बिकॉज you are an actor, I'm an actress, we are doing same job. If I'm not hitting on you, why you are? Then
एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि Yeah. मुझे फील हुआ था कि लाइक बट आई एम वेरी जॉली काइंड ऑफ या बात तो कंप्लीट करो पहले कि क्या हुआ था, क्या फील हुआ था. ऐसा मुझे फील हुआ था ही इज ट्राइंग लाइक यू नो बिला वजह फ्री होना बिकॉज मैं ये इसी बात को कंटिन्यू करूंगी एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन Yeah. देकर कि मेरी दो I'm Gemini और वो मेरे ऊपर मैं आई बिलीव इन स्टार्स Yeah. इन अ सेंस कि स्टार की आपके ऊपर पर्सनालिटी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है. से एक बार मुझे ये लगा कि इस सेट पर डिपेंड होता है, मुझे वाइब फील हो जाती है हाँ. कि मुझे अपना कौन सा वाला फेस यहाँ पर रखना है जो हम अभी बाहर बात जो ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे. Exactly. एब्सोल्युटली. हाँ. और कहाँ पे मुझे जॉली मूड में रहना. आई एम वेरी जॉली, आई एम हैप्पी पर्सन, मैं स्माइल You are absolutely pleasant. You're very Thank you very pleasant. much. हाँ. So, but I have the rude side as well. Sometimes I'm a rude like anything. कोई मैं ऐसा फेस बना के रखती हूँ कि सामने वाला सोचता है शायद इससे बात की तो ये मारेगी हमें. So वो मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले भी हैं. हम तो सोच रहे थे आपसे कैसे बात करें. So basically मुझे वाइब फील हो जाती है सेट के ऊपर. हाँ. समटाइम्स होता है मैं मेरा साइड में फोन, मेरे साथ मेरे यामीन मेकअप पे, हम दोनों साइड फोकस कर पड़ रहे हैं या फोन यूज कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं. Yeah. समटाइम्स ऐसा होता है जो अच्छा सेट होता है जहाँ हमें लगता है कि जॉली मूड करना है. हाँ. हम अपना एंजॉय करते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, किसी के साथ नहीं अपना. Yeah. और उसमें अगर कोई एक्टर कोलीग आपके साथ कोशिश करे नास्टी होने की, नास्टी होने की, और ऐसा वैसा नास्टी इनडायरेक्टली आए या डायरेक्टली आए, तो उसको फिर मैंने अपने साथ, मुझे ये लगता है कि मेरा बेस्ट पार्ट जो है, मैं उन समझदार लड़कियों में से हूँ जिनको पता है कि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है. TikTok is a great platform. It's a platform, right? But उन लोगों के लिए जो प्योर टैलेंट को, जैसा आप टैलेंट की बेस पर आए, ऑडिशंस किए, बट जो आपका Still, you still are. ऑडिशंस होते हैं. Exactly. उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? What do you feel of that? समटाइम्स आई फील सो बैड कि जो लोग, मुझे अच्छा तब लगे जब वो टिकटॉक पे काम करने वाले जो एक्ट कर रहे हैं और जब वो ऑन कैमरा आकर उनकी वॉइस और उनकी एक्टिंग मैच होती हो. बट इफ दे आर एक्टिंग एंड दे आर टॉकिंग सेम टाइम, उनकी बात और उनके फेस के एक्सप्रेशंस डिफरेंट होते हैं क्योंकि दे कांट स्पीक. वो लोग साइलेंट वाले हैं. और हम शायद टिकटॉक बनाते हैं, हम अच्छी नहीं बनाते बिकॉज वी आर नॉट टिकटॉकर, वी आर एन एक्टर्स. हम जब एक्टिंग करते हैं, हमारी डायलॉग निकलते हैं, तो हमारे एक्चुअल एक्सप्रेशंस आते हैं. उन लोगों के एक्सप्रेशंस देने शायद हमसे ज्यादा आते हैं, बट जब वो बोलते हैं तो उनके एक्सप्रेशंस और उनकी बात मैच नहीं होती. सो मेरे ख्याल से जो आजकल काम मिल रहा है एक्चुअली, जिस पे मैं आपको कह रही थी कि हरेसमेंट मीडिया में क्यों कम हो चुकी है, आजकल यहाँ फेम गेम चल रहा है. जिसके फॉलोवर्स हैं उसको काम मिलता है. बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनकी एक्टिंग शायद मुझे टिकटॉक पे पसंद है बट ड्रामास में नहीं पसंद. बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स हैं, बट उनको क्यों, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं और उनको उस पे काम मिल रहा है. ऑल्दो मेरे साथ इस तरह बहुत सारे, अब मैंने मीडिया स्टार्ट किया था इट्स लाइक अराउंड 2015. वहाँ पर मैं 2000 एंड ऑफ 14 और 15 2013 में डैड की डेथ के बाद पढ़ाई में दिल लगता नहीं था मेरा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इनफैक्ट मेरा एक पेपर भी रह गया था. देन आई स्टार्ट के मीडिया में काम. मैंने डेब्यू दिया था बिन रॉय हुमायूं सईद के फिल्म से, बट छोटा कैरेक्टर था, लाइक साइड फेलोज वगैरह का कैरेक्टर. माहिरा खान की कज़न थी आई गेस में. सो बट उसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने. देन मुझे बिजनेस का शौक था, मैंने प्रॉपर्टी में काम करना शुरू कर दिया. मैंने अपना ब्यूटी सैलून खोला. देन उसमें मेरे साथ जब लॉस हुआ ब्यूटी सैलून में, मैं यूके चली गई फॉर 3 years, फॉर लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक मैं वापस आई थी कोविड-19 के जैसे स्टार्ट हुआ है. 2020 के मार्च या अप्रैल में वापस आई. राइट, हाइट ऑफ पेंडेमिक में वापस आई हो. वो वहां से भी मेरा कम बैक हुआ. 3-4 साल मैंने कोई काम नहीं किया, वो शुरू में किया. देन मैंने काम स्टार्ट किया मीडिया में आफ्टर पेंडेमिक. 2021 के एंड से शुरू हुआ था काम, वहां से स्टार्ट किया. तो नाउ आई एम स्टिल डूइंग. मैंने जो नोट किया, मुझे काम पहले से ज्यादा क्यों मिला वापस आने के बाद कम बैक पर. फॉलोअर्स, ऑल पीपल आर लाइक कि इसके मिलियंस ऑफ रीच है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, पीपल आर फॉलोइंग हर. इसको कुछ, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं एक जनरल बात करी. कुछ भी नहीं आता ना आपके फॉलोअर्स हैं, आपको ब्रांड्स में अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे, डिजाइनर्स अप्रोच करना शुरू हो जाएंगे. कि ये जो वीडियोस लीक हो रही हैं अब के ज़माने में, बैक टू बैक वायरल हो रही हैं, शेयर्स हो रहे हैं, ये किस तरीके से? इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा पूछना चाह रही हूँ. मेरे
ओपिनियन अगर इसका मैं दूं तो मुझे यही लगता है कि समटाइम्स मैं सोचती हूँ लड़की कैसे करेगी, क्योंकि मैं अपने ऊपर अगर रख के सोचूं, आई विल नेवर, शायद मैं एक जगह मरना पसंद करूं अपनी कोई चीज, कोई मुझे गन पॉइंट पे भी कहे तो मैं कहूँगी नहीं मार दे, मैं ये नहीं कर सकती। सो बेसिकली पहले तो मैं ये सोचती थी लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग जो हैं पैसे कमाने के लिए, फेम लेने के लिए, पैसे से भी ज्यादा फेम गेम चल रहा है, हर बंदा फेमस होना चाहता है। आप एक ड्राइवर को देखें, वो भी लगा हुआ है। Exactly. आपने देखी थी एक वीडियो वायरल हुई थी जो मजदूर जा रहे हैं, 1000 हो रही होती हैं इस तरह की, वो ना कुछ एक ट्रेंड चला था, उस पे हर कोई बंदा वीडियो बना रहा था, मजदूर कोई जा रहे थे उसकी वीडियो बनाई। अब उन मजदूरों ने अगर वो वीडियो देखी होगी वो तो टिकटॉक के स्टार बन गए होंगे। यहाँ पर होता ये है कि उनको पता है, अब पता चल गया लड़कियों को, लड़कों को, लड़कियों की ही क्यों होती है वीडियो वायरल। एक तो ये भी तो देखे ना आप, मुझे ये लगता है कि कुछ लड़कियां जानबूझ के भी करवा सकती हैं कि थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे सब। वो वाकई यही हो रहा है। आज शायद मुझे ये हम 2-3 जो किस्से रिसेंट हुए हमें याद है, लेकिन शायद 1 महीने बाद हमें नहीं होगा या 1 हफ्ते बाद भी नहीं होगा। एग्जैक्टली दुनिया इतनी अपनी जिंदगियों में मगन हो चुके, इतनी बिजी हो चुके हैं, सब भूल जाते हैं। तो शायद लोग ये सोचते हैं कि भूल जाएंगे यार, एटलीस्ट उस दौरान जब ये चीज वायरल हुई होगी, लोग हमें फॉलोअर, हमें सर्च करना, हमारी रीच बढ़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसा ही हुआ है। अब 1-2 लड़की ने, जिस लास्ट लड़की का मैंने सुना उसने अकाउंट अपना ब्लॉक कर दिया, तो लोगों ने सर्च किया तो पता चला ना उसने ब्लॉक कर दिया। एग्जैक्टली, सी हियर यू गो। लोग देखना ही नेगेटिविटी चाहते हैं, और लोग छिछोरापन देखना चाहते हैं, और लोग देखना चाहते हैं फजूलियात। एब्सोल्युटली। एक अच्छा कंटेंट होगा, भले 2 मिनट का हो, कोई नहीं देखेगा। एब्सोल्युटली। एक फजूल चीज चल रही होगी, 15 मिनट बंदा लगा देगा। टैलेंटलेस, वो भी माइंडलेस। एब्सोल्युटली। पता नहीं कहाँ जा रही है हमारी दुनिया, बट अवाम कहाँ जा रही है, यही हो रहा है। एब्सोल्युटली, बिकॉज युस्रा, जब मुझे भी गॉड अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम कुछ ऐसे लोग हैं जो उन बैकग्राउंड से नहीं आते, जिनको ये चीज़ें देखना भी पसंद है, क्योंकि हमें फील होता है कि यार वाई शुड वी बी पार्टी टू ऑल दीज थिंग्स। अगर लोग देख रहे हैं, हम क्यों देखें। आप अपने आप को उस कंडीशन में रखते हो, राइट। लेकिन ना चाहते हुए भी एक इंसानी फितरत है कि आप सर्च करते हो कि यार ये कौन है, किसकी वीडियो वायरल हुई है, किसकी वीडियो लीक हुई है। सो यू एब्सोल्युटली राइट कि इसलिए मैं यही आपसे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप एक सेंसेशन हो, आप इस फील्ड में काफ़ी टाइम से माशाल्लाह रिस्पेक्टफुली हो, यू नो द इनसाइड्स एंड आउटसाइड्स ऑफ दिस, राइट। मुझे ये बताओ युस्रा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है सोशल मीडिया सेंसेशन बनने का? इसके ऑफ कोर्स अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, प्रेशर कितना होता है टू स्टे रेलेवेंट, इसका बताओ। बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप जब एक बार इस सोच में निकल जाते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, अच्छा करके, बुरा करके, या फजूलियात करके, या छिछोरापन करके आपको फेम लेना है, तो ये इतना मुश्किल आपकी लाइफ हो जाती है कि आप जो अपना रियल होता है ना, अपना आप, एक तो वो आपको मारना पड़ता है। बिकॉज मुझे समटाइम्स करना पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली ऑन स्नैपचैट, एंड आई एम नॉट लाइक दैट, बट आई हैव टू बी शो के हाँ यार लाइक आई एम लाइक दिस, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, और उस पे मुझे नजरें लगती हैं और फिर मैं बीमार होती हूँ। इसके आज ब्लैक पहन कर आई हो ताकि नजर ना लगे। ब्लैक अच्छा हुआ, मैं सोच रही हूँ मैंने ईस्टर्न पहना है। हाँ, no, you look beautiful. Thank you so you look much. very pretty today. तो आपको देखने के बाद मैंने ये रियलाइज किया, थैंक गॉड मैंने आज ईस्टर्न पहना है। Really? Okay, I'm happy though. I think I should wear more Eastern. मेरी प्रोडक्शन को भी यही कहूँगी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। Thank you so much. अच्छा, उसका बताओ फिर क्या होता है to stay relevant, जो आप कह रही थी, तो ये प्रेशर होता है? बहुत प्रेशर होता है। मैंने रिसेंट अपना YouTube पेज स्टार्ट किया था, और उसके लिए अपनी लाइफ ख़त्म करके लिटरली, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठी हुई हूँ ना, अब मेरा फोकस होता है कि मैं YouTube पे अपना व्लॉग बना लूँ, एक्चुअल काम छोड़कर मैं आप मुझे इंटरव्यू कर रही हैं, मैं इसके जवाब देने की जगह मेरा फोकस होता है बनाए, क्योंकि आप अपनी जो रियल लाइफ होती है उसको उस तरह नहीं जी रहे होते। फिर आप वो कैमरे के लिए जी रहे होते हैं कि मुझे कंटेंट जमा करना है, कंटेंट के चक्करों में टाइम सारा हम जो मोमेंट होता है वो वेस्ट कर देते हैं। Exactly. और फिर उसकी एक दूसरी चीज शुरू हो जाती है जब आप वो कंटेंट इतनी मेहनत से, क्योंकि आपको पता होता है आपने इसके लिए मेहनत की, भले छिछोरापन किया आपने, मेहनत ही होता है उसके ऊपर। Absolutely. जब वो लगाओ और उसके वो रीच नहीं आ रही होती, वो व्यूज नहीं आ रहे होते, तो वो आपको फिर डिप्रेशन में डालना शुरू होता है। आप कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश कर रहे हो ना कि अब कितने व्यूज आए, अब कितने शेयर्स हुए। दूसरा क्या फील होता है जब देखती हूँ कि वो वाली रीच नहीं आ रही, व्यूज नहीं आ रहे? हाउ डू यू फील? एंजाइटी फील होना शुरू हो जाती है मुझे। मैंने
अच्छी 1-2 पिक्चर्स अपनी इंस्टाग्राम पे लगाई, उनकी आई कोई लाइक 40K 50K उसकी व्यूज हुए। एक मैंने क्यूट सी बना के लगाई, आई डोंट वांट नेगेटिविटी समथिंग लाइक दैट। उस पे मेरी आई गेस 5000 व्यूज थे। अब मैं उसको देख के ना बार बार ऐसे हो रही थी कि इतनी क्यूट बनाई है मैंने, इसकी क्यों नहीं रीच आई। सो वो आपको एंजाइटी में लेके जाता है। आप जब आजकल की सोसाइटी डिप्रेशन की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट अपने आप से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं वहां होनी चाहिए। एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप नहीं जाना चाहती ना। अगर जब मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी तो मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नेचर के साथ साथ चल रही हूँ। अगर मैं अगेंस्ट नेचर जाऊंगी, इस स्टेयर से मैं ऊपर जंप करूंगी, तो ऑफ कोर्स वो नेचर के अगेंस्ट है, तो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की मरीज बनूंगी। बनी हो मुझे एंजाइटी हो जाती है, शुक्र है, लेकिन डिप्रेशन कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपने ऊपर, मुझे लगता है ना ये चीज़ ओवर हो रही है, मैं ओवरकम कर लेती हूँ। रियलाइज ये सबसे मुझे रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनके साथ गई थी, उनको इस तरह का सिवियर डिप्रेशन था उनकी मदर की डेथ के बाद से, कि उसको लगता था कि उसके ऊपर शायद जन्नत आ गए। इतना सिवियर डिप्रेशन था कि उसने जो ज्यूम कर लिया था वो उसको अपनी बॉडी के ऊपर फील होना शुरू हो गया था कि मार रहा है कोई आकर इस तरह। सो आई वाज इन लंदन और ये मैं सुन रही हूँ, मैं उसके लिए रोना शुरू हो गया। मैंने दुआएं की नमाज में कि अल्लाह ताला उसको ठीक कर दे, ठीक कर दे। एंड देन अब मैंने जो दुआएं मांगी और दुनिया के बाबाओं से, दुनिया का जो रूहानी इलाज होता है वो उन्होंने करवा लिया, रूहानी करवा लिया, लेकिन मेडिकल की तरफ फिर भी नहीं गए, क्योंकि उनके दिमाग में सोच थी कि ये शायद मुझे असरात हो गए, जिन आ गया, कुछ हो गया। तो ये डिप्रेशन की कहानी मैं आपको बता रही हूँ। डिप्रेशन इस किस्म का भी होता है कि आपको जो चीज़ आप सोच रहे हो तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो एंजाइटी जब कन्वर्ट होती है या सिवियर होती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। सो फाइनली शी इज लाइक बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब कोई जिन नहीं मारता, कोई अभी भी बाबाओं वाली बात आती है, मुझे लगता है दम करवाना चाहिए। मैंने कहा कुरान इज द बेस्ट दम। यू डू रिसाइट सूरह फलक, चारकुल, आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ लो तो अल्लाह खुद हिफाजत करता है आपकी। डू रिसाइट और अपने ऊपर फूको, सब कुछ। अगर इससे ना सुकून मिले ना आपको, मैंने अपनी मम्मा को भी यही कहती हूँ, मम्मा कहती ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मम्मा सिर्फ नजरे बद सुने, आयतुल कुर्सी पढ़े, 3 बार चारकुल पढ़े, आपकी जिंदगी सुकून में। आई डू लाइक दैट। तो डिप्रेशन, I totally believe it, Yusra, because ये जो हम जितना मर्जी, ठीक है, you know, हर इंसान की अपनी सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, रिलीजियस लाइफ है। जस्ट बिकॉज यू इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप सोशल सेंसेशन हो या आप एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, लोगों को यही लगता है कि ये वो बेगैरत फील्ड्स हैं जिसमें इन लोगों के कोई दीन ईमान नहीं। एंड आई ऑलवेज बेग टू डिफर कि ये एक शोबा है। It has got nothing to do with an individual being spiritual or religious. कभी सोचती हो कि what if मैं थक गई, sometime you just want to wake up and you're like I can't do this anymore, मैं नहीं चाहती लोग मुझे देखें, मेरी बस हो गई है। उसका बताओ थोड़ा सा। मेरी सोच एग्जैक्टली यही है, क्योंकि मैंने शायद आपको फील भी हुआ हो कि मैं ये सोचती हूँ कि लाइक मैं हमेशा से एक्टर तो बनना चाहती थी। Right. Is it because of popularity, Yusra, or it's because you loved acting? I love acting, but nowadays I think it's like popularity. You love being popular? Exactly, everyone's like आप देखें टिकटॉकर्स को देखें, सेम गेम चल रहा है, इट्स जस्ट फेम गेम। जब से पता आपको, और इट्स एडिक्शन, इट्स अ बैड एडिक्शन। अगर आपको एडिक्शन लग जाए फेमस होने की, या 4 बंदे आपके साथ आके सेल्फी बना रहे, You can't live without that. और जब कहीं से गुजरती हो तुम्हें लगता है कि तुम उस जगह पर हो जहाँ पे, देखो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में someone is more beautiful than you, someone is more intelligent than you, and someone is more popular than you, right? ये हर शोबे की एक चीज़ होती है। और कभी कभार कुछ लोग बड़ा स्मॉल फील करते हैं बड़े लोगों के बीच में। हम सब उस चीज़ से गुजरे हुए हैं। उस फीलिंग को कैसे रिकवर करती हो? उस फीलिंग को, ये शुरू में होता था मुझे फील, अभी भी शायद मैं उतनी बड़ी एक्ट्रेस या उस मुकाम पर नहीं हूँ जहाँ होना चाहिए, बट आई डोंट फील। मैं ये सोचती हूँ यार ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, इनके पास ज़्यादा टैलेंट है तो इन्होंने ज़्यादा मेहनत की, तो ये इस मुकाम पर है, मैं भी करूँगी तो मैं भी इस मुकाम पर आ जाऊँगी। आई डोंट गेट जेलस। पहले होता था, पहले होता था, क्योंकि जब बच्चा होता है इंसान तो वो सोच जो बनाता है, ये होता है, ये होता है, वो ना होता हो तो फिर आपको जेलसी शुरू हो जाती है। और फिर जब आप मैच्योर हो जाते हैं ना, मैच्योर इनफ, मुझे पता है कि यार ऐसा करना है ना, इसके जैसा बनना है, तो मुझे इसकी जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना टाइम देना पड़ेगा। समटाइम्स तो सबा कमर को देखती हूँ, उनकी एक्टिंग देखती हूँ,
Oh, what a legend. क्या एक्टिंग करती What a है. legend, I swear. Absolutely. अच्छा, बजाय उनके जलने के पे मैं सोचती हूँ मुझे भी अपने आप को ना ऐसा करना है कि मैं आंख जैसे कि देखती है ना मैं वैसे देखूं. हाँ. और कल वाकई मैंने एक सीन किया, मुझे नहीं पता था मैं इतनी अच्छा एक्सप्रेशन दे दूंगी. हाँ. बाद में मैं अपना वो सीन देख रही थी, मेरी आईज देखी, मैंने कहा यार तो मैंने सबा कमर जैसा किया है. हाँ. एग्जैक्टली तो नहीं किया होगा लेकिन करीब करीब पहुंच गई हूँ. सो मीन्स आई ट्राई टू पॉलिश माई सेल्फ, और मुझे लगता है कि शायद प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट. एब्सोल्युटली स्वीटी, एब्सोल्युटली. अच्छा, काफ़ी ऐसी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं, अब थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल बात करते हैं, ठीक है. अब हमें पता है जी, वी हैव पीपल लाइक खलील रहमान जो कि एक्चुअली मिसोजिनिस्ट हैं, बट जितनी औरतें फीमेल एक्ट्रेसेस उनको बुरा भला कहती हैं, स्क्रिप्ट आने की देर होती है वो उनके साथ काम भी करती हैं. You know that, right? Exactly. तो कभी भी, what is your feedback on a script writer or a person like Khalil Rahman, जो of course एक women hate speech करते हैं, हालांकि काफ़ी हद तक उनकी काफ़ी बातें ठीक भी होती हैं, apart from the fact अगर हम थोड़ी सी कुछ उनके और perspectives भी देखें जो कि दीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनकी स्क्रिप्ट आपके पास आती है, क्या करोगी? डेफिनेटली करूँगी मैं. वो इसलिए नहीं कि वो फेमस राइटर है, हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत रियलिटी बेस्ड इंसान है. राइटिंग भी वो मुआशरे में जो चल रहा होता है वही करते हैं. हाँ. और वो जो बोलते हैं ना लोगों को मुझे लड़कियां ये कहेंगी कि शायद मैं उनकी साइड हूँ और लड़कियों के अगेंस्ट हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो रियलिटी बेस्ड इंसान है. वो कुछ लोगों में आदत होती है, वो सोचते हैं कि यार बोल दूं जो भी मेरे मुंह में, क्या कर लेगा सामने वाला मेरा. यप, एब्सोल्युटली. वो इंसान है. वो कहते हैं ये मेरे दिल में है ना, ये मैं कर दूं बात, क्या कर लेगा सामने वाला. ब्लंट. तो वो इंसान है, उनको जो नजर आ रहा होता है ना, अब शायद आपको ये साइड नजर आ रही है ना, आप इस साइड के बारे में बात कर सकती है, मुझे वो साइड नजर आ रही है, मैं उसके बारे में. तो उनको जो नजर आ रहा होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर देते हैं, और लोगों को वो गलत भी लग जाती है, कुछ को सही भी लग जाती है. बात वो वही कर रहे होते हैं जो उनको नजर आ रहा है. अच्छा युस्रा, ये जो आपने भी बात की है कि आपको जो नजर आ रहा है वो मुझे नजर नहीं आ रहा, खलील रहमान का भी एक अपना जाविया, एक अपना पर्सपेक्टिव है. पास्ट में उन्होंने एक बात की थी कि अगर लड़कियों ने लड़कों के इक्वल होना है तो वही काम करे जो मर्द करते हैं. अगर हरास होते हैं तो लड़कों को भी हरास करे, किडनैप होती तो लड़कों को भी किडनैप करे. एंड फनी थिंग इज ही गॉट किडनैप्ड बाय अ वुमन, राइट? एक लड़की ने ही उनको किडनैप किया, और अनफॉर्चुनेटली फिर वो जो हमने सोशल मीडिया पे देखा वो हमने देखा. तो आपको क्या लगता है कि ये बाय इंटेंट हुआ था या ये क्या हुआ था? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ. वो इसका सेम ही आंसर दूंगी कि उनको जो नजर आता था, हाँ. और वो बोलते थे, उस पे ही लड़कियां बोली ना आपके लड़कियों के अगेंस्ट होते हैं, आप लड़कियों के लिए नहीं कुछ बोलते. हाँ. तो उन्होंने उनसे उन्हीं के हक में बोला ना कि तुम अगर लड़कों का बराबरी करना चाहती हो, हाँ. तो ठीक है, तो तुम लोग करो कि वो जो करते वही करो. अच्छा करते हैं अच्छा करो, जॉब भी करोगे, हाँ. बिजनेस भी करोगे कि लड़कों की तरह, हाँ. तो किडनैप भी करो, डकैतियां भी करो, जो उन्होंने कहा था. मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उन्होंने क्या कहा. किडनैप हो भी गए, किडनैप हो गए, बट ऑफ कोर्स उन्होंने जानबूझ के तो नहीं बोला होगा कि हाँ. मुझे किडनैप करो. उन्होंने कहा होगा फिर जाओ भाई, करती हो तो सब करो. और लड़कियों ने कर भी दिया किडनैप. युस्रा खुद कभी करोगे किडनैप? अगर किसी ने ऐसी कोई बात की खुद करोगी कि नहीं? बिल्कुल कोई शौक नहीं है उन लोगों को वही चीज दिखाने का जो कहते हैं. नहीं, मैं बहुत मेरे ख्याल से चिल्ड आउट किस्म की हो. वेरी लाइक, अच्छा, मेरी एक दोस्त है, माही नाम है उसका, हाँ. चिल है वो. मैं कहती हूँ आई एम वेरी माही. जब अपने आपको चिल बोलना तो मैं आई एम वेरी माही. तो तुम कहती हो आई एम वेरी युस्रा, आई एम वेरी चिल्ड आउट. हाँ, अब मैं ये बोलूंगी आई एम वेरी युस्रा. वेरी नाइस. अच्छा युस्रा, कभी किसी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने कभी कोई गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश की, या ऑफ कैमरा कभी कोई ऐसे कमेंट्स दिए, सेक्सुअल कमेंट्स दिए जिसने तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल किया हो? एग्जैक्टली याद नहीं है. शुरू में शायद एक दो चीजें हुई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील होता था, लाइक 2014-15 की बात है. बट अब जब से मेरा कमबैक हुआ है, मेरे ख्याल से ये जब आपके एक्सपोजर्स हो जाते हैं, आप मुल्क से आना जाना, और आपको हर जगह का पता होता है कि यार यहाँ का ट्रेंड ये है, यहाँ का, तो आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं. ऑफ कोर्स जब आप अपने मुल्क में आके जब काम कर रहे होते हैं ना, उन लोगों के सामने खड़े होकर, तो आपका एक्सपोजर इतना होता है कि वो आपके ऊपर से आ ही नहीं सकते. आप ऑलरेडी इतने ब्रिलियंट हो चुके होते हैं उन सब चीज़ों में, कि सामने वाला आप पे अटेम्प्ट करे तो वो उसको पहले आपकी शक्ल देख के पता चला था इस पर अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना. मुझे ये लगा है आज तक कि मेरी शक्ल देख के उनको लगता है इस पर अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए. शायद मैं शक्ल से बहुत खतरनाक लगती हूँ, शायद उनको ये. और मजे की बात, मेरे साथ मेरे मेकअप आर्टिस्ट हर वक्त होते हैं, मैं अकेली कहीं जाती नहीं.
आई थिंक ये बहुत करेजियस बात है कि आपने इस चीज़ को बड़ा ओपनली एडमिट किया है कि आपने अपनी खुद ही सिक्योरिटी बनाई हुई है, बनानी पड़ती है। एग्जैक्टली, आप किसी को मौका ना दो। एब्सोल्युटली। लेकिन युसरा काफ़ी ऐसी लड़कियां होती, फॉर एग्जांपल आपने कभी मौका नहीं दिया, आई एम प्रीटी श्योर, लेकिन लोग मौके ढूंढ रहे होते हैं, राइट? कभी फीमेल कॉलीग्स ने कोई वैसी बात बताई आपको कि ये मेरे साथ इसने किया है? हाँ, रिसेंटली एक हमारी फ्रेंड ने शेयर किया था कि यार लोग इस तरह ट्रक झाड़ते हैं, डायरेक्टर्स के बारे में ज्यादा सुनने में आता है। तो अच्छा, वही डायरेक्टर्स मेरे दोस्त भी होते हैं। तो मैं हैरान होती हूँ कि फिर मैंने उसको यही जवाब दिया, मैंने कहा यार बंदा देख के अटेम्प्ट करते हैं कि ये मासूम है, इस पे अटेम्प्ट कर लो। हाँ। और ये चुड़ैल है, ये मार डालेगी। हाँ। तो मैं अपना चुड़ैल कैरेक्टर अटेम्प्ट करते कैसे? लाइक आपको मैसेजेस भेजते हैं, आपको क्या करते क्या है? ये ऐसे करते हैं क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस जो था वो इस तरह का था, आपसे दोस्ती, लाइक फॉर एग्जांपल हम शूट पर है, आपका मेरा नंबर एक्सचेंज हो गया। अब हमने नंबर इस तरह एक्सचेंज किया तो कोई पिक्चर बना ली कि हम आपस में शेयर कर लेंगे, या काम से रिलेटेड ही नंबर शेयर हुआ। बाद में मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे। आजकल इतने फास्ट फॉरवर्ड हुए हुए लोग, हाय हेलो के बाद डिसअपीयरिंग मैसेजेस ऑन यू आर हॉट, यू आर दिस, यू आर दैट, ये शुरू हो जाते हैं। राइट। ये शुरू होते हैं तो उसको लगता है लड़की उस पर अच्छे से जवाब दे देना कि थैंक यू, बस वो समझता है यार ये तो पट जाएगी। राइट। वो पटने के चक्करों में लड़की को शुरू हो जाते हैं। फिर अब वो लड़की तो सोचती है यार मैंने तो सेंस में कहा ही नहीं था। एब्सोल्युटली। और अगर कोई लड़की किसी को हॉट बोल दे, लड़का या कोई डायरेक्टर या कोई कुलीग या कोई भी XYZ, तो अगर वो लड़की कह Absolutely. उसको पता चलेगा शी इज नॉट इंटरेस्टेड। आपका थैंक यू उसको लगाता है कि शी इज इंटरेस्टेड। तो आप हूँ वाले बन जाए। नाइस एडवाइस युसरा, नाइस एडवाइस। युसरा लंदन भी रहकर आई हो, पाकिस्तान में भी अब काम कर रही हो। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर यू? कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो? व्हाट्स नेक्स्ट लाइंड अप फॉर यू? अभी तो पाकिस्तान में ही कर रही हूँ क्योंकि जब मैं लंदन चली जाती तो बिल्कुल पाकिस्तान से कट ऑफ हो जाता है, बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाता है। बट लंदन में ही एक मेरी फिल्म मैंने लाइक साइन की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनसे, और इट्स गोइंग टू बी पंजाबी इंडियन फिल्म। अमेजिंग। सो इंशाल्लाह। बट मुझे पंजाबी आती नहीं है, वो उर्दू ही उनको चाहिए थी उसमें, कि लड़की की उर्दू साफ हो, उससे करवाएंगे। और अभी पाकिस्तान में कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हो? कोई ड्रामाज हैं, कॉमेडी सिटकॉम कंप्लीट हो गया कि अभी उस पे कर रही हो काम? सिटकॉम इस तरह है कि उसके हर 2 महीने में 3 महीने में स्पेल्स होते रहते हैं, वो लॉन्ग चलने वाला है। और उसके काफी हम एपिसोड्स कर चुके हैं। बहुत अच्छा है, रोल कैमरा एक्शन। और एक ड्रामा जो दूसरा ऑन एयर चल रहा है अकेली, उसकी शूट फिनिश हो चुकी है। और जो अब करंटली मैं कर रही हूँ शूट, वो है धनक नाम है उस ड्रामे का। और उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर कर रही हूँ, स्कूल की, कॉलेज की 3rd ईयर की ना लड़की है। और आजकल की जो सोसाइटी पे चल रहा है, स्टूडेंट्स ड्रग्स एडिक्टेड हो चुके हैं। ड्रग्स एडिक्टेड के साथ साथ वो ड्रग्स बेचते भी हैं, दूसरे पुलिस को भी लगा रहे हैं जिस पैसों की वजह से। तो इस तरह की स्टोरी है। बहुत अच्छा कैरेक्टर मैं अब कर रही हूँ, वो अपकमिंग में आ जाएगा। प्लस मैंने एक रिसेंटली लाइक 6-7 महीने पहले एक फिल्म की थी, और शूट वो दुबई में हुई थी। उसने जनवरी में आई गेस रिलीज होना है, उस पर काम चल रहा है अभी। अगर मैं पूछूं, इस युसरा अब नंबर 1 पे, डू यू सी योरसेल्फ और कंसिडर योरसेल्फ एज अ सोशल मीडिया सेंसेशन, एज एन एक्टर और अ मॉडल? इन तीनों में नंबर करो अपने आप को। एक्टर नंबर 1, सोशल मीडिया, राइट, एंड मॉडल। परफेक्ट। युसरा, हो आप कराची आइट काम करने के लिए, पूरे पाकिस्तान में फिर रही होती, अभी ऑफ कैमरा बताई थी पाकपतन भी थी, और अभी मेरे साथ लाहौर बैठी हो। सबसे बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस, फूड एक्सपीरियंस, कल्चर एक्सपीरियंस कौन से शहर के साथ रहा है पाकिस्तान में? दिस पाकपतन। अमेजिंग। ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, पाकपतन। कुछ बताओ उसके बारे में, क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर है, उन्होंने हमें जिस घर में, वहाँ होटल्स अच्छे नहीं होंगे, इन्होंने हमें अपने घर में रोका हुआ था, जो खाली घर था, जिसमें कास्ट रह रही थी, हमारी जो मेन कास्ट थी। वहाँ पर उनके कजन्स हमें घर के खाने बना बना के खिला रहे थे। इस तरह था जैसे मुझे नहीं लगा कि शायद हम अपने घर पे नहीं रह रहे, हम शूट से वापस अपने घर आ रहे हैं, इस तरह ही फील हो रहा था। दुनिया के मैंने पराठे खाए, जो मेरा थोड़ा वेट गेन हुआ है ना, अभी आपसे मुझे बता रही थी आपने वेट गेन किया हुआ, मैं अपना देख रही थी। और हम दोनों एक दूसरे को ऑफ कैमरा कह रहे हैं कि ना तुम्हारा लगता है, मैं तो अपनी बात नहीं कर सकती, बट तुम अगर अपने बारे में ये कह रही हो ना वेट गेन हुआ है, तो आई स्टैंड नोवेयर देन। आई स्टैंड नोवेयर। पराठे खा के भी, इफ यू लुक लाइक दिस, आई विश आई लुक लाइक दिस व्हाइल हैविंग पराठा। मैंने कोई मेरे ख्याल से पूरे ही दिन पराठे खाए होंगे, सिर्फ आज नहीं खाए लाहौर आकर। आज मैंने सिर्फ बॉइल्ड एग लिया है। अदरवाइज मैंने
देसी घी के पराठे, हाँ, और मैंने मटन के पता नहीं क्या क्या डिफरेंट खाने, अंडे फोड़े हैं जिसको कहते हैं ना, फोड़े एक्चुअली। इतना मैंने जिंदगी में देसी फूड नहीं खाया जितना ही मैंने पिछले 1 हफ्ते में खाया। ये सारा घर का खाना पाकपतन में मिल रहा था सब, एंड आई वाज अमेज्ड। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, वो मेरे प्रोड्यूसर के कजन थे तो मुझे उसका नाम याद नहीं हो रहा था, मैं उसको कजन ही बोल रही थी, कजन। मैंने कहा आपको पता है आपने हमें इतनी हमारी खिदमतें की हैं। वो कहता जी जी। मैंने कहा कराची जाके जब मैं वेट मशीन पे खड़ी होंगी इतनी बद्दुआएं दूंगी ना, याद रखोगे। ये सर लोगों के लिहाज से सबसे बेस्ट वर्क एक्सपीरियंस किनके साथ रहा है, कौन से शहर के लोगों का who have welcomed you with arms wide open? Of course, अभी क्योंकि मेरा काम ही मीडिया है, कराची इज़ द बेस्ट बिकॉज मैं रहती वहाँ हूँ और अब मीडिया है भी कराची। लेकिन अगर मैं सेकंड नंबर पे किसी शहर की बात करूँगी तो दिस लास्ट एक्सपीरियंस जो करंटली भी मेरा एक्सपीरियंस चल रहा है, सो दिस पाकपतन, क्योंकि दे वर ओवरवेलमिंग। लाइक मुझे यकीन नहीं आता कि मैं लोगों से पहली बार मिली थी सबसे, और दे वर लाइक माय फैमिली। दैट इज ब्यूटीफुल। कौन सा एक्टर और एक्ट्रेस है जिनके साथ काम करना चाहोगी? बहुत सारे, लिस्ट है, अभी तो पाकिस्तान की लिस्ट पूरी नहीं हुई है। नेम टॉप 2 मेल एक्टर्स एंड टॉप 2 फीमेल एक्टर्स। मेल में नुमान इजाज सबसे सरे I can vouch for him, like he's a legend. Great choice there, हाँ। And Fahad Mustafa. Fahad bhai is my all-time favorite. He is a very talented actor. और females में? Females में बहुत सारी हैं. First 2? Sabah Kumar. For sure. And Aiza Khan. Aiza Khan, जबरदस्त। कोई क्रेजी फैन मोमेंट बता, कोई इंस्टेंस जिसने तुम्हें खुशी तो दी होगी कि लाइक ठीक है, आई हैव अ क्रेजी फैन लाइक दैट, लेकिन उसे डराया भी हो थोड़ा सा। डराया तो नहीं है, हाँ। लेकिन अच्छा, यू लाइक हैविंग क्रेजी फैंस अराउंड यू? हाँ, क्योंकि मैं बहुत क्रेजी बन जाती। मैंने आपको बताया ना कि मुझे पता है मुझे कौन सी वाली साइड एक्टिव करनी है। हाँ। आज शरारती वाली साइड और आज रूड वाली। हाँ, अच्छा। तो वो जब फैंस होते थे मैं थोड़ी सी, मुझे पता था इनके साथ रूड रहना है ताकि ये जरा चिपका चुपकी वाला माहौल ना शुरू कर दे। हाँ। और कुछ होते हैं जिनके साथ मुझे पता होता है कि थोड़ा सा ये शरारती भी रहूंगी तो अच्छी सी स्माइल वाली पिक्चर भी आ जाएगी और ये लोग कंट्रोल करके निकल भी जाएंगे। ठीक है। सो रिसेंट इसी मुझे मेरे जो खुश होने वाला साइड ऑन हुआ था, मेरे साथ बैड सीन क्यों हुआ कि एक पाकपतन में एक लड़के ने आके मेरे साथ फोटो बनवानी थी। हाँ। और मैंने फोटो बनवाई और उसने एंड में मेरे कंधे पे हाथ रख के फोटो बनवा ली। वेरी नाइस। एंड आई वाज लाइक यार, हाँ। अच्छा मैं बोल भी नहीं कुछ, बाय फ्रीज हो जाते हो उस टाइम, जगह वो दूसरा वीडियो भी बना रहा था। मैंने कहा यार कैसे लोग इतने, इनके अंदर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? अच्छा, से प्रॉपर हाथ तुम्हारे ऊपर रख लिया अपना। ओके, आप और मैं पिक्चर बनवाने खड़े होंगे, हम कितनी देर से बातें करें, शायद हम एक दूसरे को हाथ उस तरह ना रख सकें। अब सोचो उसने कैप्शन में डाला हो कि आपका भाई भाभी के साथ, फिर क्या फील होगा कि वो पिक्चर पहुंच जाए तुम्हारे तक? क्या फील करोगी उसको देख के? मैं लिख दूंगी भाई भाभी कहाँ है इसमें से। बड़ी मजेदार तुमसे मैंने बातें की हैं। वैसे ऑफ कैमरा एक सवाल नहीं पूछा ना ऑन कैमरा, ये बताओ हु डू यू हैव अ क्रश ऑन? अगर तुमने ये कहा कि कोई पसंद नहीं ये चीज तो नहीं चलेगी। तुम्हारे पास 5 सेकंड है जवाब देने के लिए, हरी अप। मुझे ट्रोल ना करे कोई भी अगर मैं बता दूं, वो हम हैंडल कर लेंगे, उसकी तुम फिक्र मत करो, वो हम हैंडल कर लेंगे। बिलाल अब्बास पसंद है। रूमर हैज इट कि उसकी शादी होने वाली है। रूमर ही है, मुझे लग रहा है, वो रियलिटी नहीं है। और अगर वो रियलिटी निकली फिर टूट जाएगा मेरा दिल एक बार फिर। जबरदस्त। अगर बिलाल अब्बास नहीं तो फिर दूसरा कौन है? कोई उस मीडिया फ्रेटर्निटी के अलावा क्रिकेटर नहीं पसंद? आजकल अपना जो वो चला हुआ जैवलिन थ्रोअर, उसका क्या नाम है? प्रोडक्शन से ही पूछ रहे थे, उसका नाम क्या है? नदीम अरशद नहीं पसंद? नहीं, मेरा भाई एक्चुअली छोटा है, वो क्रिकेटर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि वो मेरा भाइयों वाला क्रश होने वाला है। ओह माय गॉड। तो भाइयों वाला क्रश होता है? भाइयों वाला पाकिस्तान में तो नहीं होता। ये मेरा भाई है, ये वाला भाई है, मेरा भाई होना चाहिए। तो इसके अलावा पर्सनल लाइफ में यू हैव नेवर बीन इन लव? कभी कोई किसी से प्यार नहीं हुआ? होता है, प्यार तो हो जाता है, हर सेकंड होता रहता है। हर सेकंड नहीं होता, बहुत कम होता है। वैसे बाकियों को मैं फील कर रही यार मुझे बहुत जल्दी प्यार हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं, मुझे एक आधा ही प्यार हुआ है। तो युसरा शादी के बारे में क्या ख्याल है, कब तक सोचा है? अचानक हो जाएगी मेरी शादी। हाँ। मुझे लगता है कि पहले मुझे अपना करियर बना लेना चाहिए जो मैं बनना चाहती हूँ। हाँ। क्योंकि आई एम द पर्सन, अगर मैं
कुछ भी करती हूँ वो एक्सट्रीम पे जाके करती हूँ. जेमिनाई हो ना, मेरे अब्बू भी जेमिनाई है, सो आई नो. हाँ. सो शायद शादी में तब करूंगी मैं ये वाला शौक पूरा कर चुकी होंगी. और फिर शादीशुदा जिंदगी एक्सट्रीमिस्ट होकर गुजारूंगी. एक्सट्रीम वाली जो अच्छी वाली वाइफ यू नो, वो वाली, ताकि मियाँ को टाइम. अच्छा, तो शादी के बाद अपना करियर अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो तुम अपना एक्टिंग का करियर, सोशल मीडिया करियर, ये सारा लेट गो कर दोगी? अपनी मर्जी से कर दूंगी. अगर सामने वाले ने कहा तो नहीं करूंगी मैं. राइट. क्योंकि मैं सामने वाले की मर्जी, आप जैसे हैं वो आपको एक्सेप्ट करें. हाँ. आप अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, छोटा काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, एक्सेप्टेंस जो होनी चाहिए वो आपके ऊपर होनी चाहिए. आपकी चीज काम से नहीं होनी चाहिए. अगर वो मुझे एक्सेप्ट करे तो मैं तो ऑलरेडी इसमें हूँ ना. उसके मिलने के बाद तो नहीं जाऊंगी ना. ही हैज टू बी लाइक के यार फेयर गेम चलेगा. वो जो कर रहा है वो करे अपनी जिंदगी में, चाहे मीडिया में. वैसे मैं मीडिया में नहीं करूंगी शादी, ये तो कंफर्म है. राइट. सो वो जो बिजनेस कर रहा है वो अपना करे. आई एम नॉट गोना स्टॉप हिम. जो उसकी पहले की दोस्तें हैं, मेल फीमेल, वो हैं तो हैं, लेकिन मेरे बाद जो बनेगी उसका मुझे नॉलेज मुझसे डिस्कस करके कि यार इससे मेरी बात चल रही है, इन्वॉल्वमेंट चल रही है, फ्रेंडशिप जोन चल रहा है. तो इसी तरह मेरा भी उसके साथ होने वाला है कि लाइक मेरी जिंदगी में उसके आने के बाद कोई नहीं आएगा जो ऑलरेडी दोस्त अहबाब है. क्योंकि आई डोंट हैव फीमेल फ्रेंड्स, आई हैव मेल फ्रेंड्स. क्योंकि लड़कियों से जेलस हो जाती हैं, यार इसके पास ये अच्छा है, इसका वो बुरा है, इसका वो है, वो आज अच्छी यूं नहीं लग रही. तो लड़की, मैं खुद भी लड़की हूँ, मुझे कभी कभी अपनी बहन से भी जेलसी हो जाती है जब मेरी मम्मा उससे ज्यादा प्यार करती है. मैं बोल देती हूँ कि मम्मा आप नूर से ज्यादा प्यार करती हैं, आप लैला से ज्यादा प्यार करती हैं. मैं बोल देती हूँ. सो ये नेचुरल है, लड़कियों को लड़कियों से जेलसी होती है. तो मेरे लड़के दोस्त हैं जो मेरा होने वाला जानू होगा, मैं उसको बता दूंगी कि यार ये लड़के मेरे दोस्त हैं. लड़कियां मेरी एक आधी हैं जो मुंह बोली दोस्त हैं. मैं लड़कियों को मुंह बोली दोस्त कहती हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा है लड़कियों के साथ. अच्छा, मीडिया में भी लड़कियों के साथ कोई दोस्ती नहीं है? कुलीग्स की हद तक बहुत अच्छी दोस्ती. हम सेट पे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत अच्छे मिलते हैं. ना मैं उनकी गॉसिप्स करती हूँ, ना मैं मौका देती हूँ क्योंकि मेरी गॉसिप करे. क्योंकि गॉसिप हम गॉसिप का नाम तो देते हैं, लेकिन ये होती तो गिबत है ना. युसरा, कभी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा, कभी अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा जिसमें आपके कंपेनियन ने या पार्टनर ने कभी आपके साथ अब्यूसिव हुआ हो? अब्यूस ये नहीं कि कोई सेक्सुअल अब्यूज, इट कैन बी जस्ट वर्बल अब्यूज या फिजिकल अब्यूज. फिजिकल अब्यूज में झड़कना ही क्यों ना हो गया, कभी उस चीज से गो थ्रू किया है? नहीं एक्चुअली नहीं. बिकॉज मुझे ये लगता है कि मौका देने वाली बात है. आप पहले से अपनी, शायद मैं ये वर्ड यूज कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, अपनी विच साइड को भी एक्टिव रखना चाहिए गर्ल्स को. ये गर्ल्स के लिए एक मेरा मैसेज है कि आप अच्छी रहें, प्यारी रहें, बहुत अच्छी रहें, लेकिन अपनी बिच साइड हमेशा एक्टिव रखें ताकि सामने वाले को मौका ना मिले. एक बार मेरे साथ होने लगा था, आई वाज एंगेज्ड, तो मैंने वहीं पे उस चीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, एंगेजमेंट तोड़ दी. उसको बड़ा मसला था मेरे सोशल मीडिया के फॉलोअर्स से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है. वो फॉलोअर्स हैं, मेरे फैंस हैं. मेरी पिक्चर्स को देख के मेरे फैन है या मेरे काम को देख के फैन है, वो फैंस हैं. उनसे मेरा पर्सनल कुछ भी नहीं है. हम सबके पास सोशल मीडिया है. अगर किसी लड़की ने किसी लड़के की पिक्चर लाइक कर दी, डजंट मीन कि शी इज इनटू हिम और समथिंग. और लड़के ने भी कर दी, डजंट मीन. आपके ऊपर है आप किसको एक्सेप्ट करें. सो उसको ये लगता था शायद ये जो मेरे फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं, गेन होते जा रहे हैं, मेरा इनके साथ कुछ टाइम बाद चक्कर चल जाएगा. और अगर मैं अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस के कमेंट्स को लाइक कर दूं या रिप्लाई कर दूं, वो मेरे लिए यू नो टॉक्सिक सीन बन रहा था. फिर वो हाथ उठने वाली बात ये थी कि गलती हाथ वो उठाता है, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जिसकी ज़बान में या जिसके अल्फाज में ताकत नहीं होती, जिसके अल्फाज उतने वजनी नहीं होते कि वो उसको स्टेबल रख सके, वो फिर हाथ उठाएगा आपके ऊपर. उठाने की कोशिश की, हाथ उठा दिया था इनफैक्ट मुझ पर. तो मुझे ये समझ आ गया इज लायर. तो हाउ डिड आपने उस चीज का रिस्पांस कैसे दिया जब उसने आपको हिट किया? 2 बार हुआ टोटल ऐसा. एक बार तो मैंने डर गई थी क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था. सेकंड टाइम मैंने ऐसे चमाटे कराए ना, मैंने कहा इधर आओ तुम. मैंने बहुत चमाटे मारे उसको. उसने एक मारा, मैंने उसको 5 6 7 तो मारे होंगे आई गेस. आपने मतलब कि वही खलीलुर रहमान वाली पूरी एडवाइस ली ना, अगर तुम्हें मारते तुम उसको मारो, वो तुम्हें किडनैप करते तुम उसको किडनैप करो, है ना? सही है, वाकई. थैंक यू खलील साहब, आपने बहुत अच्छी बात सिखाई है. बट उस चीज ने मेंटली डिस्टर्ब किया काफी, क्योंकि वो आपको स्कार तो रह जाता है. एक आदमी जब एक औरत को पहली दफा एक यंग एज में हिट करता है तो हम तो मजाक में बता देते हैं आगे जाके, लेकिन वो उस चीज का एक मेंटल स्कार तो रहता है. आपने कब तक उस मेंटल स्कार को टॉलरेट किया?
बहुत कम मेरा ये स्पेल चला था, लाइक 3-4 महीने का ऑलमोस्ट चला होगा, राइट। बट क्योंकि मैं हील अपने आप को कर लेती हूँ, मेरे अंदर हीलिंग पावर इतनी है कि मुझे फील होना शुरू हो जाता है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज गोइंग टू बी अ वर्स्ट। सो बेहतर ये है कि मैं अपने आप को रिकवर करूँ। मैंने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था। जितना टाइम मैं यूके में रही थी उसमें से मेरा कोई 6-7 kg वेट चला गया था कि 1.5 महीने में, डिप्रेशन से। वो डिप्रेशन में जा रही थी। वो डिप्रेशन क्या होता था कि मुझे भूख नहीं लगती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद जिंदगी खत्म हो गई है मेरी। और ये स्पेल चला होगा 1 हफ्ता। 1 हफ्ते के बाद मैंने रियलाइज किया क्यों, कैसे खत्म हुई है, घर जाऊं वापस, मामा इज वेटिंग फॉर मी। तो मैंने अपने को वेकअप कॉल खुद को दे देती हूँ मैं। और वो वेकअप कॉल मैंने ऐसी दी कि मैंने कहा चलो, मैंने उसी से प्यार से कहा, मैंने कहा मुझे मम्मा की याद आ रही है, बुक माई टिकट्स। बुक टिकट भी मैंने उसी को कहा, बुक माई टिकट्स। मैंने कहा रुको तुम्हें तभी बताती हूँ मैं। अच्छा, खर्चा उसका करवाया? मैंने कहा बुक माई टिकट्स प्लीज, आई वांट टू मीट माई मामा। मैं सोच रही हूँ 10 दिन में वापस आ जाऊँ, है ना, ये बेहतर नहीं है। फिर अगले प्लान कर लिए ना मैंने कि आने के बाद ये करूंगी ताकि उसको लगे ये वापस आने वाली है। उनका ऊपर से कोविड था। कोविड में तो आपको पता है बंदा वैसे डिप्रेशन में जा रहा था। कोविड नया स्टार्ट हुआ था 2019 के एंड में। कोविड-19 ही था। और 2020 के फर्स्ट मंथ में लंदन में आना शुरू हो गया था। तो वहां से फिर मैंने कहा प्लान फ्यूचर करके साथ में, मैंने कहा बेटा जाने दे। अच्छा, तो ये आपको आपका पार्टनर लंदन में मिला था? He was my fiancé. He was your fiancé. So you were living with him in London? नहीं, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। बट मैं जहाँ रहती थी वो जैसे अक्सर आ जाता था, तो उसकी हमारी किसी बात पे लड़ाई हुई थी। एक लड़की के पीछे लड़ाई हुई थी, उसने मुझे उसके नाम से पुकारा था। ठीक हो गया। तूने मुझे क्या कहा, मुझे क्या कहा? तो मैं वैसे हूँ नहीं कि पुकार ले तो पुकार ले, मैं तो एक आंसर सुन के एक से निकाल भी देती हूँ। लेकिन जब मुझे लग जाए कोई बात, उसने ऐसे कहा क्यों? फिर पाकिस्तान आके you broke it off? थोड़े टाइम बाद। पहले मैंने कोशिश की शायद मैं इसको माफ कर दूं। मैंने अंदर से कोशिश की, लेकिन उसकी चीजें ये सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ मुझे टॉन्ट करना, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश करना, तो मैंने सोचा इसके साथ रह के मेरी जबान गंदी हो जाएगी, बेहतर है कि मैं इस चीज को। तो ये लव एंगेजमेंट थी या ये अरेंज एंगेजमेंट थी? It was kind of one side love. From his side? Yes. मैं उस वक्त इस जोन में नहीं थी, ना बॉयफ्रेंड वाला सीन, बिकॉज मेरा एक बैड सीन ही यही है। मुझे ही लगता है मुझे सारे लड़कों को बोलना चाहिए आई एम एंगेज। मैंने बोलना भी शुरू कर दिया आजकल, ताकि nobody tries on me. I don't want anybody to try on me because I don't want. अगर मैं किसी शख्स को चाहूंगी तो वो उस शख्स को चाहूंगी जो मुझ पर ट्राई नहीं करेगा। अगर बिलाल अब्बास ने कहा मैंने तुमसे शादी करनी, उससे कर लो कि शादी? वो नहीं कहेगा, मुझे पता। अगर कह दिया फॉर एग्जाम्पल इस इंटरव्यू से उसको पता चला कि अच्छा युसरा है, वो मुझे पसंद करती है, नहीं, मीडिया में नहीं करूंगी। मीडिया में नहीं करोगे? अच्छा, फैन होने के बावजूद उससे शादी नहीं करोगे? जिसके हो उससे शादी ना करो, फिर उसके फैन रहो ना सारी जिंदगी। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल जवाब दिया युसरा तुमने। फैन रहो सारी जिंदगी। जबरदस्त। क्योंकि जो चीज हासिल हो जाती है उसकी वो जो कदर होती है वो कम हो जाती है। That is true. ये हमारी इंसानी फितरत है। जो चीज हासिल होती है हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। सो बेहतर है जो मेरे क्रश हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, हॉलीवुड में भी बहुत सारे, और भी इंडस्ट्रीज में, तो वो मेरे क्रश ही रहे, बिकॉज मैं आई डोंट वांट टू डिवैल्यू देम। मैं चाहती हूँ वो यहाँ रहे हमेशा। That is beautiful, Yusra. It was so nice having you. You are a breath of fresh air. इतनी मज़ेदार conversation आपके साथ हुई है। आपकी जान छोड़ने से पहले, what is that one beautiful piece of advice or anything which you would like to recite for the audience who are watching you? I believe कि तुम्हें poetry का बहुत शौक है। पोइट्री में पढ़ सकती हूँ और एडवाइस भी देना चाहूँगी। एडवाइस ये दूंगी कि डिप्रेशन में मत जाएं। अगर आपको लगे कि आपकी थोड़ी सी भी मेंटल हेल्थ में कोई इशू है तो प्लीज़ डॉक्टर से, मेंटल जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें, और देयर इज़ ऑलवेज वे टू कम बैक। ब्यूटीफुल। और पोइट्री कुछ पढ़ना चाहोगी? जी प्लीज़। तुमको भुला रही थी कि तुम याद आ गए, मैं जहर खा रही थी कि तुम याद आ गए, कल मेरी एक प्यारी सहेली किताब में एक खत छुपा रही थी कि तुम याद आ गए, उस वक्त रात की रानी मेरे सोने सहन में खुशबू लुटा रही थी कि तुम याद आ गए, ईमान जानिए कि इसे कुफ्र जानिए, मैं सर झुका रही थी कि तुम याद आ गए,
कल शाम छत पे मीर तकी मीर की गज़ल मैं गुनगुना रही थी कि तुम याद आ गए। सबसे प्यारी लाइन, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, अंजुम तुम्हारा शहर जिधर है उसी तरफ, एक रेल जा रही थी कि तुम याद आ गए। Beautiful, Yusra. Thank you so much. इतनी खूबसूरत पोइट्री पढ़ने के लिए. Thank you. And I wish you a lot of love, a lot of success. And so I much. really wish that we stay in touch, and I'll see you inshallah next time. So thank you for joining me today. Thank you so much, Thank you so Yusra. much for having me. So ladies and gentlemen, boys and girls, I have with me Miss beautiful Yusra. I'm very grateful that she joined us today on today's podcast. I hope आप सबको उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे युसरा के साथ conversation करके आया हो. So inshallah I'll see you all next time. Take care and खुदा हाफिज़.